वालों के साथ यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा के साथ वाराणसी में चाय पर खास तौर पर चर्चा की इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर यतेंद्र शर्मा ने सुनी। वाराणसी के चौक पर लक्ष्मी चाय वाले की शॉप पर चाय पर चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मनीष मौजूद है, उसके साथ सुभाष बराला वरिष्ठ नेता मौजूद है हमारे साथ, और तमाम जो समर्थक हैं चाय पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि बनारस अब क्योंकि 7वां फेज यानी कि अंतिम फेज है और कह सकते हैं सियासी घमासान जोरों पर है। श्रीकांत जी, चाय पर चर्चा तो चल रही है, लेकिन इस चर्चा के बीच में क्या जनता के मुद्दों पर भी चर्चा होगी? जनता के मुद्दों पर तो चुनाव हो रहा है भाई। 2.5 करोड़ लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाई है, ये जनता का मुद्दा है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में लगभग शौचालय बनाया है, ये जनता का ही मुद्दा तो है। और गरीब किसान को किसान सम्मान निधि दिए, ये जनता का मुद्दा है। गरीब को 2022 तक पक्की छत मिले, ये जनता का मुद्दा है। और आयुष्मान भारत का लाभ जो मिल रहा है वो जनता को मिल रहा है। तो ये जनता के मुद्दों का ही चुनाव है। मजबूत भारत और एक मजबूत प्रधानमंत्री का चुनाव है। जिस तरह से आतंकवादी आते थे, हमला करके चले जाते थे और हम लोग लकीर पीटते रह जाते थे, अब आतंकवादियों को उनकी माद में घेर कर मारा जाए। अगर वो सीमा के उस पार भी हैं, पाकिस्तानी फौज के अगर संरक्षण में भी हैं, तो हमारे पास इतनी ताकतवर फौज है कि हम वायुयान के माध्यम से, लड़ाकू विमानों के माध्यम से और बम गिराकर उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये जनता की सुरक्षा का ही चुनाव तो है। हम तो जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिनके पास मुद्दे नहीं है वो कहीं न कहीं चुनाव को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से योजनाओं को लटकाया भटकाया, उसी तरह से इस चुनाव को भी लटकाने भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। निजी हमलों पर उतारू हैं। जिनके पास मुद्दे नहीं है वो निजी हमले कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। एक गाली गैंग डेवलप हो गया है। जो गाली गैंग का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो 55 साल तक जिन्होंने शासन इस देश में किया, उस पार्टी का अध्यक्ष गाली गैंग का नेतृत्व कर रहा है। और जो विकास किया है, चौमुखी विकास किया, उसका नेतृत्व देश का गरीब परिवार में जन्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहा है। तो ये मुद्दों का चुनाव है और जनता से जुड़े मुद्दों का चुनाव है। 24 घंटे बिजली सबको मिल रही है, पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है, तो ये जनता का मुद्दा ही तो है। लेकिन एक मुद्दा और भी है जो आपके हाथ में भी दिखाई दे रहा है। मलाई मक्खन लगाने का काम आप लोग कर रहे हैं जनता को। अखिलेश बार बार कह रहे हैं कि मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मुद्दे मलाई के तौर पर ज्यादा दिखाई देते हैं, जमीनी धरातल पर। अखिलेश तो अपने बयान को ही बता रहे हैं कि वो जब सरकार में थे तब कहते थे मेरा काम बोल रहा है, तो टेलीविजन पर ही काम बोलता था उनका, या फिर अखबार में काम बोलता था, जमीन पर तो काम बोलता नहीं था। अगर उनका काम बोल रहा होता तो एक मुख्यमंत्री को बैसाखी के सहारा लेकर जनता की बीच में नहीं जाना होता, अपने दम पर चुनाव लड़ रहे होते। अगर अखिलेश ने काम किया होता तो आज वो जिस बुआ को वो लगातार गाली देते रहते थे, जिस बुआ को कहीं न कहीं गेस्ट हाउस जो कांड है उसके माध्यम से कुछ ना कुछ जो गलत काम करने की योजना थी सपा की, आज उनके साथ गलवैया नहीं डाल रहे होते। तो अगर उनका काम होता जमीन पर तो उनको बैसाखियों की क्या जरूरत थी? कांग्रेस ने अगर काम किया होता तो पूरे देश भर में वो पिछलग्गू पार्टी नहीं बनती। हमने काम किया है और हम अपने काम के दम पर ही जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। अगर काम किया है तो चुनाव में जो दिखाई दे रहा है, खासकर अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि मंत्रियों ने अगर काम किया होता तो मोदी के नाम पर वोट नहीं मांगते। जो भी चुनाव लड़ा जा रहा है पूरी तौर पर मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे पास नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, जिसने पूरे विश्व के अंदर मां भारती का परचम लहराया है। आज ये प्रधानमंत्री का ही विजन है, ये प्रधानमंत्री का ही विजन है कि आज जो पूरे देश भर में 2.5 करोड़ ऐसे परिवार थे जो अंधेरे में रहते थे, आज उनके घर में रोशनी पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। 2002 के अंदर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी हर घर बिजली, लेकिन कुंडली मारकर कांग्रेस बैठ गई, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे, कांग्रेस समर्थित जो प्रधानमंत्री रहे, उनको कभी अंधेरे का एहसास नहीं था। उन्होंने कभी गरीबी को देखा नहीं, गरीबी को जिया नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि गरीब मां की कोख से जन्मा एक पूर्ण बहुमत का प्रधानमंत्री देश को मिला है। नहीं, अभी तक तो प्रधानमंत्री की कोख से प्रधानमंत्री पैदा होते थे, मुख्यमंत्री की कोख से मुख्यमंत्री पैदा होते थे। इसीलिए आज सब जगह नमो 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 मोदी 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 सब चल रहा है। तो फिर इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? एक समय इंदिरा जी के नाम पर भी चुनाव होता था, एक समय नेहरू जी के नाम पर चुनाव होता था, लेकिन उसके बाद वो समाप्त हुए और हम अग्रणी हुए। आज मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है, तो अच्छी बात है जब मोदी जी काम करेंगे, जो काम करेगा उसी के नाम पर चुनाव होगा। अगर मोदी जी ने काम किया है तो वोट तो मोदी जी के नाम पर ही हम लोग मांगेंगे। कल प्रियंका गांधी बनारस में थी, रोड शो देखकर लोग कह रहे हैं कि काफी जबरदस्त भीड़ रही, काफी उत्साह कांग्रेसियों में दिखाई दिया, और जो चुनाव की जो चाय की जो चुस्की आप दे रहे हैं, वोट जलाती हुई नजर आ रही है प्रियंका के रोड से। ये तो आपका आकलन है, जनता का आकलन तो नहीं है। प्रियंका रोड बाड्रा तो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती थी,
घोषणा तो कर दी उन्होंने, लेकिन क्यों फिर कांग्रेस ने उनको यहां चुनावी अतरणी में क्यों नहीं उतारा? अब वोट तो जल रहे हैं, जिनके कई लोगों का दिल जल रहा है, कई लोगों के होठ जल रहे हैं, लेकिन बनारस में कमल खिल रहा है, उत्तर प्रदेश में कमल खिल रहा है, देश में कमल खिल रहा है। तो जब जैसे जैसे तेज गति से कमल खिल रहा है, वैसे कुछ लोगों के होठ भी जल रहे हैं, कुछ लोगों के दिल भी जल रहे हैं और बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2 जगह बहुत मजबूती से काम किया है। भ्रष्टाचार पर जो प्रहार किया उससे भ्रष्टाचारी बिलबिलाए हुए हैं, और आतंकवाद पर जो प्रहार किया उससे आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला मुल्क पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। तो हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल तो आपको कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए, विपक्ष के लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आपके अंदर अगर गट्स थे, क्योंकि आप लंबे समय से अपने दम पर चुनाव लड़ते रहे, अकेले दम पर चुनाव लड़ते रहे, आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी फंस गई है, इसलिए कहीं ना कहीं आप सहारा लेकर अपनी गाड़ी को निकालना चाहते हैं। मायावती जी अखिलेश का सहारा ले रही हैं, अखिलेश जी मायावती का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस है ना उसका कोई सहारा लेने को तैयार है, ना उसको सहारा देने को तैयार है। तो कांग्रेस को इस चुनाव में अपनी जो उनका जो वजूद है उसका उनको आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो, ये सिर्फ पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश से उनका कोई सरोकार नहीं है। पश्चिम बंगाल को लेकर राजनीति श्रीकांत जी काफी गर्मा गई है। जो वहां पर हुआ अमित शाह जी के रोड शो में, उसको लेकर अपोजिशन आप लोगों के ऊपर ही निशाना साध रहा है। सब कुछ यह आरोप है कि बीजेपी और अमित शाह के गुंडे मिलकर वहां पर, देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप पहले हमारे नेताओं की रैली आप नहीं होने देंगी, आप हमारे जो रोड शो होने वाले हैं उस रूट पर जो हमारे पोस्टर लगे हैं, हमारे बैनर लगे हैं, आप उनको नहीं लगने देंगे। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।